चलो पहले तो मेजरमेंट है क्या, राइट? मेजरमेंट इज नथिंग, इट इज सिंपली कंपैरिजन ऑफ समथिंग, कंपैरिजन विथ समथिंग, राइट? लाइक हम बोलते हैं ये लेंथ 5 मीटर है, सो इट इज 5 टाइम्स ऑफ ए मीटर, इट इज 5 टाइम्स ऑफ ए मीटर। एंड ए मीटर क्या है? अ मीटर इज ए यूनिट। और वो यूनिट क्या है? वो जो भी आर्बिट्रेरीली साइंटिस्ट ने चूज कर लिया, जो भी आर्बिट्रेरीली साइंटिस्ट ने चूज कर लिया एंड एक्सेप्टेड है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिट। लाइक इन इंडिया इट इज 1 रुपी, इन यूएसए इट इज 1 सेंट, ठीक है, सेंट, हाँ पैसे होता है सेंट, ओके। इन यूएसए इट इज सेंट, चलो इंडिया में 1 पैसा और यूएसए में 1 सेंट, दैट इज व्हाट यूनिट ऑफ करेंसी, ओके, यूनिट ऑफ करेंसी। तो विच कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। व्हाट इज डिग्री सी, व्हाट इज केल्विन, व्हाट इज फ़ारेनहाइट, दैट इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, राइट? जब हम बोलते हैं डिग्री सी में टेम्परेचर कुछ अलग होता है, फ़ारेनहाइट में कुछ अलग होता है, तो टेम्परेचर तो सेम ही होता है ना, ठीक है, टेम्परेचर तो सेम ही होता है भाई। मैं रूम का टेम्परेचर डिग्री सी में मेजर करूं या फ़ारेनहाइट में करूं, रूम का टेम्परेचर तो सेम ही है, बट डिग्री सी में अलग होता है, फ़ारेनहाइट में अलग होता है। क्यों? वी आर कंपेयरिंग विद अ डिफरेंट सिस्टम। जब हम सेल्सियस में कंपेयर करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगी, फ़ारेनहाइट में कंपेयर करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगी, राइट? ओके, तो मेजरमेंट इन्वॉल्व्स comparison with a standard arbitrarily with a standard ठीक है, इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद ए स्टैंडर्ड रेफरेंस, दैट इज यूनिट। यूनिट इज ए बेसिक arbitrarily chosen arbitrarily मतलब अपनी मर्जी से, हाँ, मतलब हम यहाँ बैठे बैठे अपनी एक नई करेंसी बना सकते हैं, ओके। आर्बिट्रेरीली चूजन, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, बट वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी हो, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। रुपया कौन सा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है? नहीं है, फिर भी चलता है। यूनिट इज बेसिक आर्बिट्रेरीली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस, okay. Why we need a standard unit? ताकि हर जगह पर जाए तो अलग-अलग चीजें। स्टैंडर्ड यूनिट क्यों चाहिए? ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ, बहुत सिंपल से। एक कारपेंटर था, उसको एक टेबल बनानी थी, ठीक है, तो कस्टमर ने बोला इतनी लंबी टांग बना देना, इतनी लंबी, ठीक है, कितनी लंबी? 1 हाथ लंबी। तो कारपेंटर ने अपने हाथ लंबी जितनी बना दी, लेकिन उसमें भी एक लोचा हो गया। क्या? अभी उसने 3 टांग बनाई थी कि उसको कहीं जाना पड़ गया, तो उसने बेटे को बोला 1 टांग तू बना दियो अपने हाथ जितनी, तो फिर 3 टांग लंबी हो गई, 1 टांग छोटी हो गई। तो फिर उसके बाद टेबल का क्या हुआ वो तो तुम्हें पता ही है।
So that's why a mismatch now, that's why we need a unit. हमें एक यूनिट चाहिए. So that is what called as need of unit. यूनिट की जो बेसिक नीड है, राइट? अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? इज ए क्वांटिटी that can be measured directly or indirectly. जिस क्वांटिटी को भी हम मेजर कर सकते हो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, राइट? It is divided in two categories called base quantities and derived quantities. बेस क्वांटिटीज और एंड डेराइव क्वांटिटीज. बेस क्वांटिटीज, ठीक है, जो बेसिक क्वांटिटीज हैं विच आर नॉट डेराइव्ड फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी. जैसे लेंथ, लेंथ इज अ बेसिक क्वांटिटी, टाइम इज अ बेसिक क्वांटिटी. देन लेकिन स्पीड, स्पीड इज लेंथ अपॉन टाइम, दैट इज डेराइव्ड क्वांटिटी. So speed become derived quantity, right? While length and time are the base quantities, right? Units of base quantities are called base units. And for derived quantities are called derived units. राइट? कुछ बेस क्वांटिटीज हो, कुछ बेस यूनिट्स हो गई और कुछ डेराइव्ड यूनिट्स हो गई, करेक्ट? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. It consists 7 base units and 2 supplementary units. Seven base units and 2 supplementary units. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Right. Base units. First, mass. Unit is what? Kilogram. Good.
देखा, किलोग्राम, कॉल्ड एज kg, ठीक है। लेंथ, मीटर, नहीं, बेस यूनिट इज मीटर। टाइम, सेकेंड। टेम्परेचर, Kelvin, current, amount of quantity, ठीक है, amount of substance, that is mole, MOLE, L dot। सेवेंथ कौन सी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। गुड। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडिला, CD। These are the 7 base units. ठीक है, इनका ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, SI यूनिट्स भी बोलते हैं, एंड दिस इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ MKS यूनिट्स, MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, राइट। MKS या CGS सिस्टम हम यूज करते हैं फॉर द मैकेनिक्स के लिए। बाकी फिजिक्स में अदर देन मैकेनिक्स बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे थर्मल फिजिक्स, देन ऑप्टिकल फिजिक्स, देन इलेक्ट्रिकल फिजिक्स, राइट। तो उसके लिए एंड देन कौन सा, मॉडर्न फिजिक्स, दैट इज केमिस्ट्री रिलेटेड फिजिक्स, ओके। तो उनके लिए लाइक ये 3 क्वांटिटी, मास, लेंथ एंड टाइम, MLT, these are related to mechanics, right? Then temperature, this is thermal physics, this is electric physics, this is chemical physics, right? And this is optical physics, right? Then आता है supplementary units. First, plane angle. This is radian, RAD dot. Second, solid angle, steradian, SR, ठीक है। ये यूनिट्स SI यूनिट्स बोलते हैं। स्टेरेडियन और रेडियन में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैं बता नहीं सकता। हाँ, मैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का डिफरेंस बता सकता हूँ, ठीक है। स्टेरेडियन के रेडियन से कन्वर्जन वो बहुत खतरनाक है। स्टेरेडियन टू रेडियन कन्वर्जेंस बहुत वो है, अजीब से हैं, ठीक है। इसलिए मैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में बता सकता ना। जो पढ़ाने लायक चीज़ नहीं हो क्यों पढ़नी, जिसकी ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट्री नहीं है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। प्लेन एंगल क्या होता है, मैं एक डिफरेंस बता रहा हूँ प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में, राइट।
प्लेन एंगल कोई भी दो लाइन एक पॉइंट से खींचो उनके बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल, राइट। एक पूरे सर्कल का एंगल होता है कितना, ठीक है। फॉर सर्कल थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, राइट। पाई में रिप्रेजेंट करता है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, ठीक है, पूरे सर्कल का। तो ये जो सेक्शन है दिस इज कॉल्ड द सेक्शन ऑफ द सर्कल। सर्कल का कौन सा पार्ट है, एंड अकॉर्डिंगली इफ इट इज 1/3 पार्ट ऑफ द सर्कल सो देन इट बिकम व्हाट 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। पूरे सर्कल का एंगल 2 पाई रेडियन। सो दिस इज इन ए प्लेन, एक प्लेन में है, दैट्स कॉल्ड प्लेन एंगल, राइट। इट इज ए 2D सिस्टम। सॉलिड एंगल इज ए 3D सिस्टम। सॉलिड एंगल क्या होता है, 3D सिस्टम होता है, राइट। ये कैसे आता है, एंगल ऑफ सर्कल इक्वल सरकमफ्रेंस अपॉन रेडियस, राइट। तो किसी भी पोर्शन का एंगल निकालना है तो दिस पार्ट अपॉन रेडियस, राइट। अगर ये ए बी है, ओ है, राइट। सो थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी, राइट। आर्क अपॉन रेडियस, सो दिस इज आर्क अपॉन रेडियस। और पूरे सर्कल के लिए क्या हो गया, पूरा सर्कमफ्रेंस अपॉन रेडियस। तो एंगल निकालने के लिए दैट इज द स्टैंडर्ड, आर्क अपॉन रेडियस इज द एंगल, ओके ओके। नाउ सॉलिड एंगल, दिस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू कि पता हो कि क्या होता है। सॉलिड एंगल 3D होता है, कर लेगा तो अच्छा रहेगा। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है, 3D सिस्टम होता है, 3D सिस्टम। तो जिस तरह से ये सर्कल का होता है वो स्फीयर का होता है, राइट, स्फीयर का। एंड इट इज समथिंग लाइक दैट, जैसे ये तो एक प्लेन में है, इट बिकम ए कोन लाइक सिचुएशन, राइट। एंड दिस एंगल इज व्हाट, सॉलिड एंगल। इस एंगल को सॉलिड एंगल बोलते हैं, राइट, ठीक है। जैसे वो आर्क अपॉन था, ये होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ठीक है, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। इसको ओम से, ओम का सिंबल मालूम है, ओम, ऐसे जैसे हम इसको जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो हम थीटा, अल्फा, बीटा, गामा किसी से भी रिप्रेजेंट कर लें, बट ये जनरल है, ओम से रिप्रेजेंट करता है। ये पढ़ा है ना ओम का सिंबल, हाँ, ठीक है। तो ये जो सरफेस एरिया है, दिस सरफेस एरिया, लाइक आप एक कोन लो, कोन का जो टॉप एरिया होगा, राइट, जो टॉप का एरिया है वो एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ठीक है। सो देन सॉलिड एंगल एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। सो फॉर स्फीयर कितना होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज 4 पाई। जो सर्कल का एंगल 2 पाई होता है, मैं नोट ही करा देता हूँ, इट्स नॉट गुड टू एज्यूम। अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक मिनट, वो बाद में करते हैं, पहले ये करते हैं। अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फर्स्ट CGS, CGS, right? First mass in gram, ठीक है। 1 gram is equal to 10 to the power minus 3 kg, okay?
1 gram is 10 to the power minus 3 kg. 1 kg is equal to 1000 gram. Or 1 kg is equal to 1000 gram. Second, length, centimeter. cm. 1 centimeter is equal to 10 to the power minus 2 meter. Yeah, 1 meter is equal to 100 centimeter. Right? फ्री होता है सीसीएस। अरे और कुछ है भाई, 7 यूनिट्स के अलग Right? डिनाइट की भी अलग होती है। Third, time. Time की यूनिट सेकेंड. Right? These are the metric system of units. Okay? And nowadays we study only metric system of unit. Okay? Other than that, second, FPS. That is British system of unit. ठीक है? Mass. Pound. Length ये हम यूज नहीं करते तो इसलिए फीट. एंड टाइम सेकेंड. फुट, पाउंड एंड सेकेंड. इनका कन्वर्जन बहुत अजीब से कन्वर्जन है. ठीक है? तो ये मीट्रिक सिस्टम नहीं है. मीट्रिक सिस्टम किसको बोलते हैं? जहाँ पे कन्वर्जन 10 टू द पावर में होते हैं, 10 के मल्टीपल में होते हैं, उनको हम मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं. ठीक है? हो गया? राइट. समझ गए? राइट. Some points about measurement. First, every measurement is represented by NU. Where N is numerical value and U is unit. ठीक है? Like 10 meter, 5 kg, 20 second. ओके? तो हर एक मेजरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट. ठीक है? सो यूनिट मतलब जब हम यूनिट लिखते हैं तो हम कंपैरिजन बताते हैं कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं. इफ आई राइट 20 सेंटीमीटर, so that means I am comparing with centimeter. If I write meter, then I am comparing with meter, right? As measurement do not change with change of unit. लाइक मेरी जितनी लंबाई है वो उतनी ही रहेगी, चाहे मैं मीटर में मेजर करूँ, चाहे सेंटीमीटर में मेजर करूँ, चाहे फुट में मेजर करूँ. ठीक है? मेरी जितनी लंबाई है वो उतनी ही रहेगी, चाहे मैं किसी भी उसमें मेजर करूँ. तो एज मेजरमेंट डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ यूनिट. सो NU is equal to constant. That is N1 U1 is equal to N2 U2. Right? If unit large
तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, एंड यूनिट इज स्मॉल तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी. लाइक 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर इज ए स्मॉल यूनिट, ठीक है. मीटर इज ए लार्ज यूनिट. तो 10 मीटर 1000 सेंटीमीटर, ठीक है. तो यूनिट अगर छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, यूनिट बड़ी हो जाएगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी. तो इसलिए हम मेजरमेंट के लिए कंपैरेटिव यूनिट चूज करते हैं. कंपैरेटिव यूनिट, राइट. अगर मुझे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं तो मैं किलोमीटर में मेजर करता हूँ, ऑब्वियसली मिलीमीटर में नहीं मेजर करूँगा, ठीक है. पर अगर मुझे इस पेन की थिकनेस मेजर करनी है देन डेफिनेटली आई विल मेजर इट इन मिलीमीटर, ठीक है. मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है देन आई विल मेजर इट इन सेंटीमीटर, ठीक है. तो अकॉर्डिंगली जो हमारी मेजरमेंट है या जो यूनिट है हम वो ऐसी चूज़ करते हैं जो कंपैरेटिव टू मेजरमेंट होती है. ओके. बहुत बड़ी यूनिट्स भी नहीं चूज़ करते, बहुत छोटी यूनिट्स भी नहीं चूज़ करते, करेक्ट, ठीक है. CGS स्मॉल यूनिट है, MKS मॉडरेट यूनिट है, ठीक है. इसके अलावा और बड़ी यूनिट्स होती है जो बहुत बड़ी यूनिट्स हैं, लाइक जैसे लाइट ईयर एंड ऑल, वो दूसरे सिस्टम्स हो जाते हैं, ठीक है. 1 लाइट ईयर इज लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है. तो इस तरह से बहुत सारी यूनिट होती है. ये समझ में आ गया, राइट. ये समझ में आ गया ना फर्स्ट पॉइंट. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. Only same nature quantities, only same nature quantities can be added or subtracted and their result is of same nature. And their result is of same nature, right? Like हम मास में मास ऐड करते हैं और मास आता है, ठीक है. मास में मास ऐड करके मास आता है. अब मास में लीटर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है. मास में मीटर वो लेंथ नहीं ऐड कर सकते, करेक्ट. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ सेम नेचर क्वांटिटी में पॉसिबल है, वाइल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कुछ भी चलेगा, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है. इज इट क्लियर? इसमें कुछ पूछना है? नहीं, हो गया. ये तो सिंपल सी चीज़ें थी. वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही सिंपल से. सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ऐड करते हैं, सेंटीमीटर आता है, राइट. ओके. नाउ डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, करेक्ट. जितनी बेस क्वांटिटीज है, जितनी बेस क्वांटिटीज है आर कॉल्ड द बेस टाइप, आर कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है. जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं दोस आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है. सो हाउ मेनी डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड हैव 7 डायमेंशन, राइट. अब हम डायमेंशंस कैसे लिखते हैं? डायमेंशंस ऑफ एनी जो बेस क्वांटिटीज है, डायमेंशंस 7 बेस डायमेंशंस तो वो हो गई जो 7 क्वांटिटीज है. बट उसके बाद डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ ए डेराइव्ड क्वांटिटी. एक मिनट, पहले बेस क्वांटिटी लिख दो. डायमेंशंस ऑफ ए डेराइव्ड क्वांटिटी, are the powers to which base quantities
are the powers to which base quantities are raised in order to represent derived quantity. Right? For example, force is represented as mass into acceleration. kg meter per second square. kg meter per second square. तो इसमें कितनी बेस क्वांटिटीज है? kg मास, लेंथ एंड टाइम, राइट? फोर्स, so dimensions of force are, one in mass, one in length, and -2 in time. So these are called the dimensions. ठीक है? Seven base quantities represent seven dimensions of physical world. Represented as m, एक ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं, ठीक है? और ये कस्टमरी है, L, T, etc. राइट? यूजुअली लगाते हैं. ओके? So dimension of force is represented as m L T minus 2, called dimensional formula of force. Application of dimensional analysis. The first, conversion of unit. ये एक दो एनसीईआरटी में से है, एक दो आई फील के जरूरत पड़ती है. ओके? कन्वर्जन ऑफ यूनिट. कन्वर्जन ऑफ यूनिट में कैसे हम ये जितने भी एप्लीकेशन है विल अंडरस्टैंड बाय द एग्जांपल. एक कोई एग्जांपल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे एंड उससे समझ लेंगे. राइट? द एग्जांपल इज
unit of force in SI is Newton, right? And unit of force in CGS is dyne, DYNE, right? Okay. Convert 1 Newton into डाइन. एक न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, राइट? कैसे करते हैं? वी विल यूज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मेजरमेंट, दैट इज n इंटू यू इज कॉन्स्टेंट. ठीक है? वी नो n1 u1 is equal to n2 u2, right? n1 is equal to 1, n1 is equal to 1, क्योंकि हमें क्या ये 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो n1 कितना है? 1. u1 SI यूनिट है ना. n2 हमें निकालना है u2 CGS, राइट? तो नाउ अब क्या करेंगे? हमें इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स चाहिए. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स चाहिए. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है? हाँ, फोर्स होता है MLT-2. ठीक है? तो 1 इंटू ये तो हो गया n1. यूनिट इन फर्स्ट, दैट इज m1 L1 T1 माइनस 2 इज इक्वल टू n2 जो हमें निकालना है, m2 L2 T2 माइनस 2, राइट? सो n2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2 माइनस 2. ओके, एक मिनट इसको कंप्लीट करते फिर बाद में नोट करना. 1 is SI unit and 2 is CGS unit. In SI unit, what is the unit of mass? बोलो. kg. So that is unit of mass is 1 kg. And in second, 1 gram. Length में SI unit 1 meter. And CGS 1 centimeter. 1 second. 1 second minus 2. ओके. अब इसमें ये 1 सेकेंड तो कैंसिल हो गया, राइट? बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल वो लगाएंगे. 1 सेकेंड तो 1 हो गया ना सारा कुछ. नाउ 1 kg को हम 1000 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. 1 kg इज 1000 ग्राम. 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, right? Then this gram centimeter, then what is left? 1000 into 100, that is 10 to the power 5. So 1 Newton is 10 to power 5 times. so 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. Is urge.
ERG. SI unit of energy is joule. CGS unit of energy is ERG. ERG. Convert 1 joule into ERG. ERG, ERG. राइट, एक जूल को अर्ज में कन्वर्ट करना है. हाँ, हेलो, अभी आ रही है? राइट, बोल दिया करो तभी. मैं जब बाहर से आता हूँ तो यूजुअली बंद हो जाती है आवाज. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी कितना? mL2T - 2. N1U1 is equal to N2U2. राइट, नाउ N1 कितना? 1. M1 L1 2 T1 - 2. N2 हमें निकालना है ना? M2 L2 T2 - 2. L square. तो N2 is equal to M1 by M2 L1 by L2 square T1 by T2 minus 2. Now M1 is which unit? SI unit. SI unit में मास कितना? 1 kg. 1 kg. ये 1 ग्राम. लेंथ इन SI unit 1 मीटर. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 सेकेंड. 1 सेकेंड -2. ये तो कैंसिल हो गया. ओके, नाउ 1 kg is 1000 ग्राम upon 1 gram. 1 meter is 100 centimeter upon 1 centimeter square. So this comes out as 1000 into 100 square. That is 3 power ये 7. तो 10 to the power 7. ठीक है? N2. So 1 joule is 10 to the power 7 hours. Right? समझ गए?